Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hopefully, you would be doing well by Allah's grace. This is Tanzila Tebo from E-Learning with Tanzila Tebo Academy. जैसा कि आप थंबनेल से जान गए होंगे आज का लेक्चर कौन से टॉपिक पर बेस्ड है। तो बेसिकली ये CSS 22 जो आज पेपर हुआ था प्रीसी एंड कंपोजिशन का, उसमें क्वेश्चन आता है सेंटेंस करेक्शन का। तो वो मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस करेक्शन की जो कंप्लीट करेक्शन के साथ मैं ये लेक्चर लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि सेंटेंस करेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर आई वुड से। ये सिर्फ CSS में नहीं, हर कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आता है और इवन हर कह दें तो कमीशन के पेपर में आता है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है सेंटेंस करेक्शन। तो इसको डिटेल में समझना हर एस्पेरेंट हर स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है। और ये मैंने डिटेल में लेक्चर अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो मस्ट वॉच इट। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी आप लोगों से कि इसमें बेसिकली सेंटेंस करेक्शन में एरियाज़ होते हैं कि वो मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो तमाम एरियाज़ हैं जहाँ मिस्टेक्स होती हैं या एक्सपेक्टेड होती हैं वो इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा होता कि मिस्टेक है कहाँ पर, हम ढूंढें कहाँ पर। क्योंकि काफ़ी दफ़ा सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा होता है। जैसे आज के पेपर में जो फर्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस करेक्शन का, वो दिखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है बट उसमें मिस्टेक है। तो वो एरियाज़ मैंने डिटेल में डिफ़ाइन किए हुए हैं उस वीडियो लेक्चर में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस करेक्शन जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस था वो ये था, आई मस्ट वॉक 2 मील्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। लेकिन दिखने में तो बिल्कुल ये करेक्ट ही लग रहा है, कोई मिस्टेक एज सच ब्लंडर नहीं लग रहा कि जी हाँ ये मिस्टेक है तो हम फ़ौरन से पकड़ लें। तो अगर वो आपको एरियाज़ पता होंगे ना कि मिस्टेक्स कौन कौन सी एरियाज़ में होती हैं, हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अगर वो हमें अच्छे से एरियाज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आई डोंट थिंक सो दैट वी गेट कंफ्यूज्ड एवर। तो इसमें जो एक ही सिंपल सी मिस्टेक है वो है वर्ब की मिस्टेक। वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ वो किस तरह हमें पता चले और वो कौन कैसे मिस्टेक है। तो देखें इसका उसका करेक्शन ये होगी, आई हैड टू वॉक 2 मील्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आप यह नोटिस कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मस्ट को हटाकर हमने हैड टू इस्तेमाल किया है। बाकी रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, वो रिमेन सेम रहेगा। अब देखें, आपको ये मैं बताती चलूँ, ये एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ कि दिस सेंटेंस शोज अ कंपल्जन फॉर द सब्जेक्ट इन द पास्ट एंड वी नो दैट वी यूज हैड टू शो पास्ट कंपल्जन, नॉट द मॉडल वर्ब मस्ट। अब देखिए होता क्या है कि जो मस्ट है हम प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं कंपल्जन शो करने के लिए, बट अगर हम पास्ट की बात करते हैं ना, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, वो अपने बचपन की बात कर रहा है कि जब मैं छोटा था। तो जब माजी की बात होती है मस्ट हैड टू में तब्दील हो जाता है। ये एक रूल है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। सो इस वजह से ये करेक्शन ऐसे होगी, आई हैड टू वॉक, मस्ट की जगह बस हैड टू आ जाएगा और फिर रिमेन सारा सेम रहेगा। ठीक हो गया। सेकंड सेंटेंस क्या था, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गॉट टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। अब देखिए होता क्या है, अगेन वही बात है, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, या मैं कह दूँ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अब वो फिक्स्ड क्या होते हैं, देखें जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, अगेन ये भी एक सेंटेंस पास्ट का ही है, तो हम गॉट टू हैड गॉट नहीं यूज़ करते, यहाँ भी हम हैड टू इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। समझ आ रही है बात। अब देखें
द एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, हैव टू, इट्स अ वेरी वेरी यूज़फुल एक्सप्रेशन इन इंग्लिश ग्रामर। ये इसके काफ़ी यूजेज हैं, इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो द एक्सप्रेशन हैव टू, जिसका माजी में हम ले जाते हैं हैड टू बन जाता है, एंड हैव गॉट टू have the same meaning, almost same meaning, but both are used in compulsive sentences. However, we don't use have got to or had got to with the past or future tense. In a very simple words में अगर मैं आपको समझाऊं, ये जो हैव गॉट टू है ना स्ट्रक्चर, एक इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर है, एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं जैसे हैव टू है। इसकी मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही निकलती है हैव टू की, बट इसका जो हम यूज़ करते हैं ना, यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रेजेंट यानी कि हम पास्ट में, ठीक है, एंड फ्यूचर में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये परफेक्ट टेंसेस में आता है, ठीक है ना, मोस्टली परफेक्ट टेंसेस में आता है। तो पास्ट और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट पास्ट कंपल्जन, वी यूज़ द एक्सप्रेशन हैड टू। जैसे हमने मस्ट को हटाकर कंपल्जन की बात थी, तो हमने मस्ट को हटाकर हैड टू इस्तेमाल किया। सिमिलरली जब हम पास्ट में कंपल्जन की बात करेंगे तो हैड टू ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैव गॉट टू। तो इस वजह से टू करेक्ट द गिवन सेंटेंस वी हैव टू यूज़ द हैड टू। ठीक हो गया। तो आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गॉट टू, ये जो हैड गॉट टू है ना, ये मिस्टेक है बेसिकली। रेस्ट ऑफ द थिंग सेम है, यानी इधर भी वर्ब की मिस्टेक है, ठीक है, इधर भी एक्सप्रेशन की मिस्टेक है। ये एक एरिया है जिसको आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब देखें थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टेन एज बॉयज़ बट नॉट गर्ल्स। अगेन अब देखें, पहले हमने एरिया में वर्ब की मिस्टेक आ रही थी, मस्ट था, उसको हमने हैड टू किया, ठीक हो गया। फिर दूसरा एक्सप्रेशन था हैड गॉट टू, को हमने हैड टू में किया, वर्ब की मिस्टेक थी। अब इसमें देखें, एक्सप्लेन मैं पहले कर देती हूँ आपको। देखें, दिस सेंटेंस हैज़ 3 मिस्टेक्स। इस सेंटेंस में ना, गिटार इज़ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग 10 एज बॉयज़ बट नॉट गर्ल्स, इसमें 3 मिस्टेक्स हैं। इसको आप 3 मिस्टेक्स भी कह सकते हैं, या 3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ मिस्टेक है। वो कौन से हैं? अब देखें, पहला तो आ जाता है दिस सेंटेंस लैक्स एन आर्टिकल बिफोर द सब्जेक्ट। देखें, आप जानते हैं पहला तो आर्टिकल की मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। आप जानते हैं आर्टिकल्स को भी मैंने बिल्कुल डिटेल में लेक्चर अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो मस्ट वॉच इट, क्योंकि मैंने हर लेक्चर को अपने एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए अपलोड किया है। तो एक दफ़ा आप इसको डिटेल में देख लेंगे मेरे लेक्चर्स को, तो आई एम श्योर कि आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गया। पहला तो आर्टिकल की इसमें मिस्टेक है, दूसरा है प्रीपोजिशन की मिस्टेक है इसमें, इन दी बट फ्रेज में, एंड द वर्ड द बिफोर द सुपरलेटिव मोस्ट, ठीक है। वी नो दैट नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन कम विदाउट एन आर्टिकल इन अ सेंटेंस। The subject guitar is a countable singular noun in the given sentence, so we have to place the article a before it. अब देखें, बहुत सिंपल वर्डिंग में बताऊं कि अगेन कि इसमें 3 मिस्टेक्स हैं। एक हो गई हमारी आर्टिकल की मिस्टेक है, ठीक है। अब देखें वो कौन सी मिस्टेक है, गिटार। अब देखें, काउंटेबल नाउन है, इसके आगे आर्टिकल लाजमी लगेगा, आ लगेगा, ठीक है। दूसरी मिस्टेक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, जैसे यहाँ मेंशन है, प्रीपोजिशन की है, बट फ्रेज एंड द वर्ड द बिफोर द सुपरलेटिव मोस्ट। अब आप जानते हैं गिटार इज मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट के साथ आती है, तो दी या दा जैसे आप कह दें कि लाजमी लगना है। तो पहली मिस्टेक हमारी क्या है, यहाँ पर आ लगना है आर्टिकल की। गिटार इज मोस्ट नहीं होता, इज दी मोस्ट होता है, दी लगेगा, ठीक है। पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग दी, फिर वही बात है, अमंग क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, तो अमंग टीनेज बॉयज़ बट नॉट अमंग गर्ल्स। तो प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, अमंग गर्ल्स के साथ भी लगेगा,
आर्टिकल की मिस्टेक है जो गिटार के साथ आ लगेगा, ठीक है, एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो दा लगता है उसकी मिस्टेक थी। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट वर द मिस्टेक, राइट। फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसमें अगेन वही बात है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक द आर्टिकल दी बिफोर इट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोस्ट के साथ दी लगता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट दी हेयर टू करेक्ट दी सेंटेंस। ठीक हो गया। अब देखें, फोर्थ वन है, यू आर नॉट वेल एंड आई विश यू फील बेटर सून। ये भी एक एरिया है, ये भी मैंने उस लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है। देखें, यू आर नॉट वेल, बिल्कुल यहाँ तक तो सही जा रहा है, बट इसके बाद एक मिस्टेक है, एंड आई विश आप देख सकते हैं, यू फील बेटर सून। अब इसके दो तरीके से सेंटेंसेस हो सकते हैं। पहला तो यू आर नॉट वेल एंड आई होप यू फील बेटर सून। विश नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। वाई? आई एम गोना एक्सप्लेन इट। दूसरा इसका कैसे हो सकता है, यू आर नॉट वेल एंड आई होप यू विल फील बेटर सून। इसमें दो मिस्टेक हैं बेसिकली। अब देखें, इन दिस सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस are connected with the coordinator conjunction, and however we know that we have to place a comma before coordinating conjunction। पहला तो देखें, एक मिस्टेक आपको मैं बताती चलूँ, स्टार्टिंग में ही है, यू आर नॉट वेल, एंड से पहले हमें यहाँ कॉमा लगाना लाजमी होता है। ये अगेन वही बात है, पंचुएशन मार्क्स को भी मैंने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचुएशन मार्क्स हैं उसका भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा तो मस्ट वॉच इट, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो जितने भी इम्पॉर्टेंट एरर्स मिस्टेक्स होते हैं या यूजेज होते हैं पंचुएशन के, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो देखें, यू आर नॉट वेल, इसके बाद हमने पंचुएशन मार्क लगाना होता ही होता है। ठीक हो गया, एक तो हमने ये करेक्ट कर लिया। दूसरा क्या है, अब देखें, whenever they join coordinating conjunction, whenever they join two independent clauses, so have to place a comma before the conjunction and। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ब्स होप एंड विश। पहला हमारी मिस्टेक हमने करेक्ट की कि हमने कॉमा का यूज़ इस्तेमाल किया। दूसरी ये है कि देखें, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन होप एंड विश। वी यूज़ द वर्ब होप when we want things to happen that are likely possible. However, we use the verb wish when we want things to happen that are not possible. So we have to place the verb wish. अब देखें, जब हम होप की बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं, होप जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके बाद वो सेंटेंस कहते हैं जो पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पर है कि यू आर नॉट वेल, आप ठीक नहीं हैं, कॉमा हमने लगाया, एंड आई होप नॉट विश। विश का इस्तेमाल कंडीशनल्स में होता है। ये मैंने तीनों जो सारे जो इम्पोर्टेंट कंडीशनल हैं टॉप के, वो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके अपलोड किए हुए। अगेन वही बात है, वो आप देख लेंगे तो आई एम श्योर आपको ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, ये तमाम चीज़ों पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। ये तमाम जितने भी यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या कमीशन के पेपर होते हैं, जिसको हम वन पेपर एमसीक्यूज पेपर भी कहते हैं, उसमें ये दिए जाते हैं। ये ऐसे हैं जो रिपीटेड है, एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो वो भी लेक्चर आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल में किया हुआ है कंडीशनल्स का, ठीक है ना। तो विश जो होता है, होप जहाँ यूज़ होता है वहाँ पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। देखें, यू आर नॉट वेल एंड आई होप यू फील बेटर सून। ठीक है, या आई होप यू विल फील बेटर सून। बट विश ऑन द अदर हैंड ऑल टुगेदर डिफरेंट जगह पर होता है। जैसे मैं कहूँ, आई विश यू वर हेयर, काश आप यहाँ होती, यहाँ होते, मतलब अभी पॉसिबल नहीं है आपका इधर होना, तो उस सेंस में हम विश यूज़ करते हैं कंडीशनली। तो इस वजह से यहाँ पर दो एरर थे, एक तो इसका था कॉमे का था, ठीक है, जिसको हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, और दूसरा होप का था, यहाँ होप आएगा, विश नहीं आएगा। ठीक है, अब हो गया फिफ्थ पे, द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन
now because it is not raining since last month. अब देखिए होता क्या है, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ अपने लेक्चर्स में कि हमेशा सेंस पे बात की जाए. कभी भी कोई भी मिस्टेक ढूंढनी हो या कुछ भी आप करेक्टली लिखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. द ग्रास नॉट लुकिंग, यहाँ तो पहली बात तो ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है ना. अब वो कौन सी मिस्टेक्स है, पहले मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ आपको ले जाती हूँ. इन दिस सेंटेंस देयर आर वर्ब इश्यूज इन बोथ क्लॉजेज. वर्ब का अगेन वही एरिया आ गया जो शुरू के दो सेंटेंसेस वर्ब का इशू था, वर्ब की मिस्टेक्स थी. इसमें भी फिफ्थ में भी वर्ब की मिस्टेक्स है. देयर आर वर्ब इश्यूज इन बोथ क्लॉजेज. टू करेक्ट द सेंटेंस we have to place is before not looking to make a sense, and in the second clause we have to put has not rained instead of is not raining. We know that we always use perfect or perfect continuous tense with the time phrases. अब देखें, पहली बात तो ये कि जो पहला अगर मैं मिस्टेक आपको बताऊं वर्ब की, जब भी कंटिन्यूस टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास इज एम आर है, ठीक है ना. तो ग्रास क्या है, एक सिंगुलर है, सो द ग्रास इज नॉट, इज आएगा. यहाँ एक मिस्टेक हमने फाइंड आउट कर ली. द ग्रास इज नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज, अब देखें, इट इज़ नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ. अब जो सिंस लास्ट मंथ है ना, ये जो लास्ट का टाइम फ्रेज है, ये हमें यानी क्लियरली बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा इधर. देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस भी अगर अगर काफ़ी स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाए कि इट इज़ नॉट रेनिंग है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना चाहिए. देखिए सेंस नहीं बनेगा सही वाला. अगर मैं ऐसा कहूँ कि ग्रास ग्रीन नहीं हो रही क्योंकि एक महीने से बारिश नहीं हो रही है, तो जो राइट सेंस बनेगा, उर्दू में काफ़ी चीज़ें हम कह जाते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम कह जाते हैं, बट इंग्लिश में उसका सेंस नहीं हो रहा होता. तो इसलिए मैंने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है कि ग्रास ग्रीन नहीं हो रही क्योंकि एक माह से बारिश नहीं हुई है. सो दिस ग्रास इज़ पहली मिस्टेक, वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब की मिस्टेक है यहाँ पर. द ग्रास इज़ नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज अगला सेंटेंस ही सारा गलत है. इट इज़ नॉट रेनिंग नहीं आएगा, इट हैज़ नॉट रेन्ड सिंस लास्ट मंथ. क्लियर हो गया. चलें जी, अब जैसे ये सिक्स था हमारे पास, द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर हिम. द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर मी. अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट आई एम श्योर इतने कंफ्यूज्ड हो गए कि ये एक्यूरेट ही लग रहा है, वाकई में ग्रामेटिकली हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, बट इधर गलती है, मिस्टेक है. एक बात जहन में रख लें, आपने सेकंड थॉट आने ही नहीं देनी है सेंटेंस करेक्शन में कि भाई ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई मिस्टेक है नहीं. नहीं, डेफिनेटली है. यू जस्ट नीड टू फोकस, यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ मिस्टेक. अब देखें, it is often confusing for non-natives to know in which conditions or situations they should use the subordinating conjunction. अब देखें, conjunction है when and while, जिनका मतलब जब ही है, ठीक है. बट इसमें एक डिफरेंस है, बहुत सिंपल वर्डिंग में मैं बता रही हूँ. जब आप सेंटेंस देखें ना कि when के बाद आई वॉज वेटिंग, ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है. चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस, बस कंटिन्यूस सेंटेंस हो, कंटिन्यूस टेंस हो, उसके साथ वैन नहीं लगता, उसके साथ वाइल लगता है. जी बिल्कुल, बिल्कुल वाइल लगता है क्योंकि हमने करेक्ट इंग्लिश बोलनी है, हमने करेक्ट इंग्लिश लिखनी है. इर्द गिर्द के लोग तो हमारे सामने वैन यूज़ कर रहे होते हैं, बट करेक्ट ग्रामर वाइल है, ठीक है ना. तो ये बात जहन में रखें. बहुत सिंपल वर्डिंग में मैंने बता दिया कि जो वैन के बाद दो यानी कि क्लॉजेज हों, द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल. अब आप देख रहे हैं आई वाज वेटिंग, ये कंटिन्यूस टेंस है, तो वैन नहीं लगता, कभी नहीं लगता,
उसके साथ वाइल का इस्तेमाल होता है. सो द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर हिम. इज दैट क्लियर कि वाइल का इस्तेमाल होगा, वाइल की मिस्टेक थी. अच्छा जी, तो ये अगेन वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको नटशल में बता दी कि जब भी सिंपल वर्डिंग में मैंने बता दी कि वैन के बाद अगर क्लॉजेज, दो क्लॉजेज के दरमियान है सेंटेंस, तो वैन के बाद कंटिन्यूस टेंस हो तो आपने वैन की मिस्टेक होगी, वहाँ वाइल का इस्तेमाल होगा ना कि वैन का. वैन इस्तेमाल होता है सिंपल टेंसेस के साथ, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या इंडेफिनेट टेंस हो या फिर पास्ट सिंपल हो. ठीक है, इस तरह इस्तेमाल होता है. अच्छा जी, तो आई ऑफर्ड माई सीट टू अन ओल्डर वुमेन हु जस्ट स्माइल्ड मी. देखिए ये बहुत बहुत सिंपल है. आई एम श्योर कि ये तो सबको ही आ गया होगा, तभी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखी. तो आई एम वेरी सिंपली, इसका 3 तरीके से हो सकता है, तीनों करेक्ट है, बट जो इसकी मिस्टेक है सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक है. वो कौन सी है? आई ऑफर्ड माई सीट टू अन ओल्ड वुमेन हु स्माइल्ड एट मी. ठीक है, मैंने अगेन मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तमाम प्रीपोजिशन की वीडियो अपलोड की हुई है लेक्चर. उसको आप एक दफ़ा, अगेन वही बात है, वन टाइम लर्निंग है, तवज्जो से अच्छे से सुन लेंगे, वॉच कर लेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको कभी भी प्रीपोजिशन की कभी भी दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह. ठीक है ना, ये 3 तरीके से होगा, हो सकता है तीनों राइट हैं. आई ऑफर्ड माई सीट टू जस्ट एन ओल्ड वुमेन हु स्माइल्ड एट मी. यहाँ जस्ट हमने पहले कर दिया, इट्स फाइन. अगर किसी ने फर्स्ट वाला ही कर दिया, आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्ड वुमेन हु स्माइल्ड एट मी, बस एट कर दिया, तो ये भी करेक्ट ही होगा. नथिंग टू वरी अबाउट. सो दिस इज लास्ट वन, 8. शी पैक्ड हर बैग्स, carried downstairs and put the back seat of her car. देखिए पढ़ने में ही आई एम श्योर कि आपको मिस्टेक खुद फील हो रही होगी कौन कौन सी हैं, बट आई एम गोना एक्सप्लेन इट. इन दिस सेंटेंस देयर आर नंबर ऑफ मिस्टेक्स. इस वाइज सेंटेंस में जो लास्ट है इसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी. फर्स्ट तो ये थी दी सेंटेंस लैक्स दी प्रोनाउंस. सबसे पहले तो इसमें प्रोनाउन ही नहीं था. यहाँ जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं था. ठीक है ना, बिफोर द वर्ड डाउन स्टेयर्स एंड देम आफ्टर द वर्ड पुट. सेकंड क्या थी जी? अनदर मिस्टेक इज अ प्रीपोजिशन एरर. प्रीपोजिशन की मिस्टेक थी. इफ वी प्लेस और पुट समथिंग इन अ कार सीट, वी ऑलवेज से इन द कार सीट और इन द सीट ऑफ द कार. ठीक है, प्रीपोजिशन की मिस्टेक्स थी. ठीक है, सेकंड प्रोनाउन की मिस्टेक्स की थी, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर में. एंड वी मस्ट पुट दी प्रीपोजिशन इन बिफोर द नाउन फ्रेज, द बैक सीट ऑफ आवर कार. समझ आ रही है बात? तो कहने का ये मकसद है कि इसमें मिस्टेक जो थी, तो करेक्ट वन कैसे होगा? शी पैक्ड हर बैग्स, यहाँ तक तो करेक्ट है. कैरिड दैम, अब देखें यहाँ देखिए कैरिड है तो डाउन स्टेयर क्या कैरिड है, तो ऑब्जेक्ट तो फॉलो होगा ना, ऑब्जेक्ट तो किया जाएगा, प्रोनाउन जिसको हम यहाँ कह रहे हैं. सो कैरिड दैम डाउन स्टेयर्स एंड कॉमा का मिस्टेक है. फिर एंड पुट दैम अगेन आएगा. पुट के बाद डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट आना लाजमी है, प्रोनाउन जिसको आप कह सकते हैं, इन द बैक सीट ऑफ द ऑफ हर कार. तो होपफुली ये आज का जो करेक्शन थी बहुत अच्छे से आपको डिटेल में मैंने कोशिश की कि एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ. अगेन वही बात है, सेंटेंस करेक्शन इज extremely important question which is given almost in every exam. So I really want you to have command in this kind of sentence, I would say, या in this exercise या in this portion, I would say, इसमें होना बहुत बहुत लाजमी है. तो मैं ज़रूर चाहूँगी आपका जो मैंने अपलोड किया हुआ सेंटेंस करेक्शन को एक बार आप डिटेल लेक्चर है वो वॉच कर लीजिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.